हेलो एवरीवन, मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का जैसे एग्जाम स्टार्ट हो गया 30 सितंबर का, शिफ्ट फर्स्ट का हम रिव्यू देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस बताए गए हैं उसके हिसाब से, और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आने वाले समय में उनको हम देखेंगे। तो मैथ्स की जहां तक बात करें, हमने पहली बात आया था नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के, हमने क्वेश्चंस भी किए हुए थे। एज रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आए हैं, कह के पता चला है, परसेंटेज और टाइम एंड वर्क। अगर मैं हम बात करें एज रिलेटेड क्वेश्चन की, है ना, तो मैंने क्वेश्चन करवाए हुए थे और प्रीवियस ईयर वाले, और ये जो पीडीएफ है जो प्रीवियस ईयर वाली एज रिलेटेड की थी, बेसिक क्वेश्चंस आ रहे थे। ठीक है, तो इनको आप जो है कर लीजिएगा एक बार, और जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो उनको हम देख लेंगे, है ना। तो ये पीडीएफ में मैं शेयर कर दूंगा एज रिलेटेड क्वेश्चंस के। यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे वो पूरे क्वेश्चन है ना, तो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। एज रिलेटेड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हम इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन को आज देखेंगे, और सिंप्लीफिकेशन के जैसे बेसिक क्वेश्चन आ रहे थे पिछले बार भी, लास्ट टाइम भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर मैं पूछा गया था, टोटल 90 क्वेश्चन आए थे, तो 90 क्वेश्चन में लगभग आपके 35 से 40 के बीच में लगभग 35 क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन के आए थे। तो सिंप्लीफिकेशन को आप एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर में अलजेब्रा से संबंधित सर समीकरण हैं उनको याद कर लीजिएगा, बाकी आपको सब बन जाएगा। ठीक है, और एज रिलेटेड क्वेश्चन में भी ईजी क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आए हुए थे, लास्ट टाइम आया हुआ था, एक्स वर्ष बढ़ रहा है या ए बी के मध्य अनुपात में 2:5 है, तो 8 वर्ष पश्चात आयु का अंतर 1:2 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है आए हुए थे। ठीक है, इनको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टाइम एंड वर्क के भी जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो भी हमने लिखे हुए हैं, उनको भी हम यहाँ पर कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है, तो ये हो गया मैथ्स का मोटा मोटी एक सोल्यूशन, है ना। और रीजनिंग की जहाँ तक बात करें तो सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम भी आए हुए थे। ओड इवन आउट से क्वेश्चन है, फिगर रिलेटेड क्वेश्चन है, और कोडिंग डिकोडिंग से है। ठीक है, तो ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। पता चला है कि रीजनिंग के क्वेश्चन ईजी हैं, मैथ्स के क्वेश्चन भी इजी हैं, कुछ क्वेश्चन में फंस सकते हैं। लेकिन अगर में 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन तो आराम से मैथ्स के बच जाएंगे। तो हमको यही चाहिए कि हमारे यहाँ पे से अगर मैथ्स रीजनिंग के क्या हो रहे हैं 10 नंबर हो रहे हैं, तो यहाँ पर कम से कम भी 9 नंबर तो हमारे कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो आप ट्रेड में ला लीजिए 62, और यहाँ पर 17-18 नंबर ला रहे हैं तो 80+ आपका स्कोर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तक बात करें कंप्यूटर की, MS ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आए हैं जनरल कंप्यूटर में। वर्ड हो गया, आपका एक्सेल हो गया, और इसमें पावर पॉइंट वगैरह, इनसे क्वेश्चन जो है आए हुए। तो MS ऑफिस को एक बार देख के जरूर जाइएगा, इसके MCQ जरूर लगाइएगा। ठीक है, और इसमें फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन FTP वाला आया था शायद, है, तो इसका होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रकार से आप जो है फुल फॉर्म को भी आप कंप्लीट करिएगा। ठीक है, फुल फॉर्म से आ रहे हैं, शॉर्टकट की से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आप लोगों को बन जाएंगे। ठीक है, साइंस से एक क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस, इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे, तो बेसिक क्वेश्चन को आप साइंस में कंप्लीट करिएगा। मेन टारगेट आपको रखना है मैथ्स और रीजनिंग में, इन टॉपिक को कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मैं इनके क्वेश्चन जो एज वाले हैं, और जो कौन से क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन, है ना, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आज मैं करा दूंगा। तो इसमें मैं देखूंगा आज 7-8 बजे तक आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें एज रिलेटेड क्वेश्चन जो आए हुए हैं और जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे सब इंजीनियर में भी पूछे गए हैं जो क्वेश्चन है, इसी टाइप से पूछे गए हैं सब इंजीनियर में। अगर मैं बात करूं किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 मिनट, मैंने सब इंजीनियर के क्वेश्चन को की अगर मैं हम बात करें तो सब इंजीनियर में भी क्वेश्चन, चलो वो चलो वो मिलता है वो वाला, तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे, है ना। सब इंजीनियर से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। मैथ्स रीजनिंग को आप कंप्लीट करिए, इसमें 10 में से 10 नंबर लाने की कोशिश कैसे भी करिए, है ना, तो ये कंप्लीट करिए। उसके बाद हम जीके की अगर बात करें तो MPGK से आ रहा है, और करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स से मैंने बताया था कि जो भी मेगा इवेंट हुए हैं, मेगा इवेंट जो भी हाल ही में हुए हैं, जैसे ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक से काफ़ी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो जल्दी से हम पैरा ओलंपिक और ओलंपिक को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं ना। ओलंपिक की जहाँ तक बात करें 2024 का पेरिस फ्रांस में हुआ था, और ये 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में खेला गया है। 2028 में लॉस एंजलिस में होगा USA में, और 2032 का ब्रिस्बेन में होगा। ठीक है, इसका शुभंकर क्या था, तो इसका ओलंपिक फ्रीज था, स्वतंत्रता का प्रतीक था। ओलंपिक के अध्यक्ष की बात करें तो थॉमस बॉक है, और मोटो जो इस बार था वो था गेम्स वाइड ओपन, मतलब हम सभी के लिए गेम खुले हैं, है ना, ये वाला मोटो था। 117 एथलीट हमारे यहाँ से भाग लिए थे। सबसे पहले अगर मेडल की बात करें तो USA, चाइना और जापान था।
था। भारत का ओलंपिक में 71वां स्थान था, जो कि 6 मेडल जीते थे, जिसमें 3 शूटिंग, 1 हॉकी, 1 जैवलिन और 1 रेसलिंग में थे। कौन कौन से वो शूटिंग थे मेडलिस्ट थे, उनके बारे में हम देखेंगे। पहले देखते हैं भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। PR सीरीज थे और मनु भाकर, जिसे वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो हॉकी के गोलकीपर हैं, ठीक है। और मेडलिस्ट की बात करें तो मनु भाकर थी, जिन्हें शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता है। मनु भाकर और सरबजीत सिंह थे, मिक्स में थे एयर पिस्टल में। हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल दिया था। स्वप्निल कुशाले ने शूटिंग में दिया। तो शूटिंग में 3 हो गए, मनु भाकर, सरबजीत सिंह, स्वप्निल कुशाले, ठीक है। नीरज चोपड़ा जी ने जो एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में सिल्वर जीता था, और अमन सहरवाज जिसने कुश्ती में रेसलिंग में जो है ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है। तो ये 6 तो आप याद हो जाएंगे आपको। मनु भाकर ने 2 जीता है, मनु भाकर और सरबजीत सिंह, और एक हो गया आपका स्वप्निल कुशाले। ये हो गए शूटिंग के। नीरज चोपड़ा, अमन सहरावत रेसलिंग, नीरज चोपड़ा जेवलिन और हॉकी टीम, है ना। इसके बाद में पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन थे। तो पैरा ओलंपिक का सबसे 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में आयोजित हुआ था। ध्वजवाहक की बात करें, उद्घाटन के समय सुमित अंतिल और बागीश्री जाधव थे। समापन के समय अवनी लखेरा थी, ठीक है, अवनी लेखरा, ठीक है। इसमें फर्स्ट में चाइना था, सेकंड में UK, थर्ड में USA। उसमें क्या था, फर्स्ट में USA था, सेकंड में चाइना, थर्ड में जापान। तो इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को बस याद रख लीजिएगा। और भारत का कौन सा स्थान था, तो ओलंपिक में 71वां था, पैरा ओलंपिक में 18वां स्थान था। टोटल 29 मेडल जीते थे यहाँ पर, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज। जो कि मल्टी मेडलिस्ट की बात करें तो प्रीतिपाल थी, और इसने 10 मीटर और 200 मीटर में इन्होंने जो है रनिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ना। स्पोर्ट की बात करें, कौन कौन से स्पोर्ट में कितने मेडल आए। एथलीट्स में सबसे ज़्यादा 17 मेडल, बैडमिंटन में 5, शूटिंग में 4, आर्चरी में 2, जूडो में 1। टोटल 29 मेडल इसमें आए हुए थे, ठीक है। सबसे पहले हम गोल्ड मेडलिस्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट एक बार देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी। अवनी लखेरे का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 2020 में 2 मेडल जीती थी और पद्मश्री सम्मानित है। शूटिंग में है, वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में। कुमार नीतीश ने बैडमिंटन में। सुमित अंतिल, ये भी बहुत फेमस हैं, इनको याद रखिएगा, सुमित अंतिल का। तो ये जेवलिन थ्रो में इन्होंने जीता था। और एक और याद रखिएगा, ये वाला इनकी रील काफ़ी वायरल हुई थी, नवदीप सिंह, है ना, इनके एथलीट जेवलिन थ्रो वाले हैं जो, है ना। धर्मवीर एथलीट में, प्रवीण कुमार एथलीट में, हरविंदर सिंह आर्चरी में। इनका याद रख लीजिएगा। अवनी लखेरा एक इंपॉर्टेंट ये हो गई, सुमित अंतिल ये हो गए, और नवदीप सिंह ये हो गए, है ना। तो सुमित अंतिल भी जेवलिन थ्रो वाले हैं, नवदीप सिंह भी जेवलिन थ्रो वाले हैं, अलग अलग कैटेगरी में है। सिल्वर मेडलिस्ट की बात करें तो मनीष नरवाल शूटिंग में, निषाद कुमार हाई जंप एथलीट है, योगेश कनौतिया डिस्क थ्रो एथलीट, और तुलसी इमाथी मुरुगेशन जो है वुमेन में बैडमिंटन में थी। सुहास यथिराज मेंस बैडमिंटन में, अजीत सिंह यादव एथलीट्स जेवलिन थ्रो में, शरद कुमार, सचिन पवार और प्रणव शर्मा क्लब थ्रो डिस्क में, है ना, सचिन खिलाड़ी। और इसमें ब्रॉन्ज मेडल में अगर हम बात करें तो मुना अग्रवाल शूटिंग में, प्रीतिपाल एथलेटिक्स में। प्रीतिपाल का याद रख लीजिएगा, मल्टी मेडलिस्ट हैं, जो कि 100 मीटर और 200 मीटर में जो है इनका 2 मेडल इन्होंने लाई हैं, ब्रॉन्ज मेडल, है ना। और मल्टी मेडलिस्ट एक और है ओलंपिक में, अगर हम बात करें तो कौन है वो मल्टी मेडलिस्ट, फर्स्ट मेडलिस्ट भी हैं और मल्टी मेडलिस्ट भी हैं, वो है मनु भाकर, है ना, शूटिंग की, ठीक है। और पैरा ओलंपिक में कौन थी, प्रीतिपाल थी, जो रनिंग में थी, है ना। थर्ड है रूबीना फ्रांसिस, शूटिंग में है, और रूबीना फ्रांसिस मध्य प्रदेश की हैं, जबलपुर से इनका संबंध है। ये भी पूछा जा सकता है, ये अभी बहुत बार भी पूछा गया है, ठीक है। तो रूबीना फ्रांसिस का आप याद रखिएगा, 10 मीटर एयर पिस्टल में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में मनीषा रामदास बैडमिंटन में, शीतल देवी, ये वाला इंपॉर्टेंट है, शीतल देवी जो कि पैर से वो जो आर्चरी करती हैं, और राकेश कुमार मिक्स्ड में इनको मिला था ब्रॉन्ज मेडल। नित्या सिवान है बैडमिंटन में, दीप्ति जीवानजी हैं वुमेन्स 400 मीटर में, और मरियप्पन थंगावेलू हैं एथलीट्स में हाई जंप में, है ना। सुंदर सिंह गुर्जर हैं जेवलिंग में, कपिल परमार जूडो का याद रख लीजिएगा, क्योंकि एक ही खिलाड़ी है कपिल परमार, इनको याद रख लीजिएगा। और होकाटा होत्जे सीमा, ये शॉर्ट पुट के हैं ना। सिमरन शर्मा जो है 200 मीटर में रनिंग में है। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, एक हो गई रूबीना फ्रांसिस हो गई, एक शीतल देवी हो गई, ये वाला याद रख लीजिएगा। मुना अग्रवाल का शूटिंग का याद रख लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है, फिर भी नाम याद रख लीजिएगा। और गोल्ड मेडलिस्ट में अवनी लखेरा का याद रख लीजिएगा, इनको पद्मश्री भी मिला था, 2020 में मल्टी मेडलिस्ट रही थी। सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो, और नवदीप सिंह ये भी जेवलिन थ्रो में, ठीक है। तो टोटल इनके 29 मेडल आए थे यहाँ पर, और 18वां स्थान था। और अगर मैं बात करें सबसे ज़्यादा किस खेल में आए, तो एथलीट में 17 मेडल आए थे, बैडमिंटन में 5, शूटिंग में 4, आर्चरी में 2, जूडो में 1, टोटल 29 मेडल इस प्रकार से हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनका क्वेश्चन जो है इस प्रकार से कंप्लीट यहाँ पर
जो है पैरा ओलंपिक पे। अब जो अगर आने वाली शिफ्ट हैं, जैसे आने वाली शिफ्ट 1, 2, 3, 4 या 9 तक पूछा जाएगा, तो उसमें इम्पोर्टेंट जो ओलंपिक है, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का, उसमें हमने देख लिया शुभंकर वगैरह क्या है। शुभंकर क्या है इसमें, शुभंकर क्या था, यहाँ पर देखते हैं। शुभंकर जो था ओलंपिक फ्रीज था, है ना, स्वतंत्रता का प्रतीक। ओलंपिक अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉक हैं। मोटो क्या है, गेम्स वाइड ओपन, मतलब सभी के लिए खेल खुले हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये था 10 ये ओलंपिक का क्वेश्चंस थे, और ये 30 सितंबर शिफ्ट फर्स्ट के पूरे क्वेश्चन लगभग किस प्रकार से क्वेश्चंस आए हुए थे और किस प्रकार से टॉपिक पूछा गया था, उन सभी को हमने यहाँ पर एनालिसिस किया है। इसके बाद में हम मैथ्स और रीजनिंग का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें अगर में हमारे 25 में से हमारे 18 नंबर भी आते हैं, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और नॉन टेक कहीं ना कहीं उतना भी ईजी नहीं आ रहा है, लेकिन मैथ्स रीजनिंग की अगर हम बात करें तो ठीक ठाक आ रही है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।